नमस्कार, जय हिंद। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब कब लगाया गया था उसके बारे में विस्तृत रूप से समझेंगे और क्यों लगाया गया था इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 1977 की बात है। 1977 ईस्वी में जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर दिया जाता है। अकेले हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत के 7 और राज्यों में इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं वो लगाया गया था। होता क्या है कि उस समय जो है 1975 ईस्वी में जो इमरजेंसी भारत में लगाई जाती है और उसके बाद 1977 ईस्वी में लगभग 21 महीनों के बाद जो है इमरजेंसी हटती है। इसके बाद चुनाव कराए जाते हैं और उस चुनाव में सत्ताधारी जो कांग्रेस सरकार होती है, सेंटर में इंदिरा गांधी की सरकार, वो अब पूर्ण रूप से बहुमत जो प्राप्त नहीं कर पाती है और जो है बुरी तरह से उनकी पराजय होती है। और दूसरी ओर जो है गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार जो है वो बनती है केंद्र में। अब यहाँ पर मोरारजी देसाई जो है जनता दल के प्रधानमंत्री बनते हैं और जिन जिन राज्यों में जो है उस समय कांग्रेस सरकार थी उन सभी राज्यों में जो है प्रेसिडेंट रूल जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगा दिया जाता है। उनमें से हिमाचल प्रदेश में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी और ठाकुर रामलाल जो थे उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठाकुर रामलाल थोड़े ही समय पहले जो क्या थे वो मुख्यमंत्री बने थे। यशवंत सिंह परमार जी का जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था इंदिरा गांधी के कहने पर और ठाकुर रामलाल को हिमाचल प्रदेश का दूसरा जो है मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। उसके बाद होता क्या है कि भारत के और राज्य जो हिमाचल के साथ में है, जैसे हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा और राजस्थान जैसे इन सभी राज्यों में जो कांग्रेस सरकार थी वहाँ उन सभी राज्यों में जो है एक साथ जो है स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह 53 दिन का एक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और इसके बाद इन सभी जगहों पर इलेक्शन कराए जाते हैं और कुछ राज्यों में यहाँ पर जो है बीजेपी सरकार आती है और कुछ राज्यों में यहाँ पर दोबारा कांग्रेस आती है, कुछ अन्य गुट की सरकारें जो हैं आ जाती हैं। ठीक उसके 1992 में 1992 ईस्वी में 15 दिसंबर 1992 ईस्वी में दूसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन इस समय उल्टा होता है। इस समय जो केंद्र में सरकार है वो कौन है? कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव, उस समय प्रधानमंत्री होते हैं और शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति होते हैं। यदि 1977 ईस्वी में हम बात करते हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय कार्यवाहक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं BD जत्ती और उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है, 1992 ईस्वी में शंकर दयाल शर्मा द्वारा जो है ये घोषणा की जाती है कि 4 राज्यों में जो है वो इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर किया जाता है और वो वही 4 राज्य थे जहां पर बीजेपी सरकार जो है सत्ता में थी। उसमें से हिमाचल प्रदेश फिर से यहाँ पर जो है देश की राजनीति का शिकार हो जाता है। अब हिमाचल प्रदेश में जो है 1992 ईस्वी में जो है स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वो वर्तमान उस समय शांता कुमार जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं हिमाचल प्रदेश के। और यह जो इमरजेंसी लगाई जाती है ये कौन से 4 राज्य हैं हिमाचल के साथ में? ये राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश हो गया और यूपी हो गया। इन 4 राज्यों में जो है ये उसमें स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही ये लगाई जाती है। ठीक है, अब यदि केंद्र सरकार की उसमें बातें नहीं मानता है, कोई राज्य इमरजेंसी को नहीं मानता है तो आर्टिकल 365 के तहत जो है प्रेसिडेंट के पास और पावर्स होती हैं जिन पर वो कार्य स्टेट के ऊपर कर सकता है। जो हमारी दूसरी इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति शासन लगता है हिमाचल प्रदेश में, वो सबसे लंबा होता है। 353 दिन का ये जो है राष्ट्रपति शासन हिमाचल प्रदेश में लगता है। जब पहली बार हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता था तो उस समय जो मैंने आपको कहा कि मुख्यमंत्री कौन थे? ठाकुर रामलाल थे। इलेक्शन होते हैं, फिर से हारते हैं और जो नए जो वहाँ पर
मुख्यमंत्री बनते हैं और शांता कुमार बनते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ये पहली बार घटित होता है कि गैर कांग्रेसी की सरकार पहली बार बनती है। और पूरे भारत में भी देखा जाएगा तो पूरे भारत में भी मोरारजी देसाई की सरकार जो है पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार जो केंद्र में सत्ता में आती है। पहली बार जो इमरजेंसी लगाई गई है वो जुलाई महीने 1951 ईस्वी में पंजाब राज्य में जो है वो लगाई गई थी इमरजेंसी, जो स्टेट इमरजेंसी जिसको कहते हैं हम, या राष्ट्रपति शासन पहली बार जो लगाया गया था वो पंजाब राज्य में लगाया गया था। उसके बाद हम आ जाते हैं यदि वर्तमान में, तो वर्तमान में मणिपुर राज्य में जो है यदि हम देखते हैं तो मणिपुर राज्य के वीरेंद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे के बाद जो है यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट रूल जो है वर्तमान में लागू है। सबसे ज़्यादा बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा है वो 2 राज्यों में, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में, दोनों राज्यों में 11-11 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन में केंद्र की पास सीधी शक्ति, केंद्र की जो शक्तियां हैं सीधी तौर पर जो है उस स्टेट में, उस राज्य में कार्य करती है। राज्य की सरकार के पास कोई भी शक्तियां जो है उस समय नहीं रहती है। ये राष्ट्रपति शासन होता है। इसको हमने विस्तृत रूप से समझा है कि 1977 ईस्वी में और 1992 ईस्वी में जो है राष्ट्रपति शासन जो है हिमाचल प्रदेश में लगाया जाता है। और किस तरीके से लगा था, एक बार जब 1977 ईस्वी में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उन्होंने उन राज्यों पर लगाई थी जिन पे कांग्रेस सरकार राज कर रही थी। और 1992 ईस्वी में जब बाबरी मस्जिद जो उसको गिराने का काम किया गया था और वहाँ पर राम लला का मंदिर बनाना है, उस वजह से जो है 4 भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य थे जहाँ पर राज्य सरकार वो उनकी थी, राज्य में उनकी सरकार थी, उनको जो है वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1992 के समय शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे और पीवी नरसिंह राव जो थे वो कौन थे, प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिंह राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और पीवी नरसिंह राव जो थे अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको 17 भाषाओं का ज्ञान था। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब 1977 ईस्वी में जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे भारत देश के, और उस समय जब ये स्टेट इमरजेंसी लगाई गई थी, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो उस समय जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे बीडी जत्ती, वो कांग्रेस सरकार के ही जो है राष्ट्रपति थे। और उसके बाद जो नीलम संजीव रेड्डी को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये स्टेट इमरजेंसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाए और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे नहीं। थैंक यू।